हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यकल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार और जो या आपके यूपीएसआई और लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी के लिए समान मॉक टेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि जेल वार्डन और फायरमैन के पेपर के एग्जाम डेट आ चुकी है 19 और 20 दिसंबर को। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और क्वेश्चन वही होंगे जो आपके पिछले ईयर में पूछे गए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है शीत का विलोम शब्द क्या होगा। तो शीत का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? ठंड होगा, गर्म होगा, उष्ण होगा या फिर ठंडा होगा। तो आपको पता होना चाहिए शीत का विलोम शब्द क्या होगा? उष्ण। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर का अर्थ नहीं है। देखिए, इनमें से एक जो है कर का मतलब नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता? देखिए, ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। तो कर मीन्स हाथ भी होता है, कर मीन्स किरण भी होता है और टैक्स भी कर को बोलते हैं, मगर सूर्य नहीं होता। तो कर मीन्स क्या नहीं होता है? सूर्य। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य कौन सा। देखिए, वाच्य कितने होते हैं? 3 वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी कृतवाच्य होगा, जहाँ पे कर्म होगा कर्म की प्रधानता होगी कर्मवाच्य होगा, जहाँ पे भाव होगी वहाँ भाववाच्य होगा। देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, पुस्तक पढ़ी जा रही है मगर ये नहीं पता कौन पढ़ रहा, मतलब यहाँ पे कर्म तो हो रहा मगर कर्ता का कोई भी पता नहीं है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द पहचानो। तो अव्यय शब्द कौन सा है ये बताना है। और, मोटा, गरीब, प्राचीन। तो देखिए, इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है तो हम बता दें, और हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक, और क्या है? अव्यय या फिर अविकारी शब्द और हो जाएगा। ठीक, देखिए, मोटा क्या है? मोटा आपका क्या है? विशेषण है। ठीक, मोटा व्यक्ति, गरीब आदमी। ठीक, और ये प्राचीन इमारत है ना, तो प्राचीन ये सब क्या है? आपके विशेषण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ये भी आपके यूपी पुलिस का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक, तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है? शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, या शक्ति संपन्न व्यक्ति अपना काम बना लेता है, या लाठी से भैंस हाँकना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है। देखिए, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहले वाले जो होते हैं वो अघोष होते हैं ना, अघोष फिर सघोष फिर अघोष फिर सघोष ना, तो इस तरह से होता है। तो देखिए कौन सा है, तो हमारा का क्या है? अघोष है। ठीक, का वर्ण क्या है? अघोष है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। देखिए, उपहार, ग्रंथ, मस्तक और रचना। देखिए, उपहार दिया जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है, मस्तक होता है, रचना की जाती है ना, तो रचना हमारी आ जाएगी स्त्रीलिंग। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। देखिए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि काम तो हो चुका ना, मतलब कि काम कर चुका है। देखिए, सामान्य वर्तमान होगा नहीं, सामान्य वर्तमान में क्या होता? ता है, ती है, ते हैं, ऐसे सेंटेंस आते हैं। और संदिग्ध होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संदिग्ध कुछ है नहीं, संभाव्य कुछ है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। देखिए, काम पूरा होगा ना, लड़के ने पुस्तक पढ़ी मतलब वो काम को कर चुका, मतलब वो पुस्तक पढ़ चुका, इसीलिए क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सभी क्वेश्चन किसी न किसी में आए हुए हैं और वो हमने लिख सकते हैं, जैसे कि ये यूपी पुलिस के 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और इजी भी है। ठीक, आपने बचपन में पढ़ी होगी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो वही वाली कहानी की बात कर रहे हैं, नाटक की बात कर रहे हैं। तो इसके रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा की है? किस बोली? देखिए, हमने बताया है, पढ़ाया भी है बहुत अच्छे से, ठीक है, कि आपके यहाँ कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए, आपकी 5 उपभाषाएं और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 या 18 बोलियां आती हैं। ठीक, तो उसी में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है। तो हम बता दें, छत्तीसगढ़ी बोली जो है आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और छत्तीसगढ़ी के साथ साथ कौन कौन सी आती हैं? अवधी, याद रखेंगे, अवधी, बघेली और तीसरी का है छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो 3 आती हैं। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं शॉर्ट में? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो पूर्वी में क्या होता है? ABC। ठीक, पूर्वी क्या है? ABC है ना, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करो।
तुम इसके दाम देते जाओ। ये भी देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यूपीएसआई का क्वेश्चन है कि तुम इसके दाम देते जाओ। दूसरा है तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, या फिर तुम इसके दाम देते जाओ। ठीक, तो देखिए हम इसकी शुद्ध वर्तनी पहचानने से पहले हम वो ऑप्शंस काट देते हैं जो कि एकदम से गलत लगते हैं। देखिए दैते इस तरह नहीं लिखा है, तो गलत हो गया। जाओ इस तरह नहीं लिखाता है। ठीक, अब देखिए दो ऑप्शंस आपके पास बचे हैं। अब देखिए दूसरा देते तुम इसका दाम देते जाओ, मगर तुम के साथ में इसका नहीं, तुम इसके होना चाहिए था, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल ही शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें कौन सा अलंकार, देखिए ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, प्रतीप है, या फिर उत्प्रेक्षा है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। देखिए यहाँ पर राम धन पायो मतलब राम रतन धन पायो, मतलब राम जैसे रतन वाला ना वैसा धन हमने पाया, तो यहाँ पर रूप दे दिया गया उसको, इसीलिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर रूपक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखिए निश्चित नहीं है, ठीक, विशेषण तो सभी हैं मगर निश्चित संख्यावाचक नहीं है। देखिए समझिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। ठीक, अब देखिए 50 ग्राम चीनी, अब देखिए 50 ग्राम यहाँ पे निश्चित है ना, मगर ये संख्यावाचक भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे तो वैसे भी ये गलत है, मगर ये संख्यावाचक नहीं है, परिणाम है ना, परिमाण। ठीक, परिमाण है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाना, ये भी परिमाण है मगर निश्चित है। ठीक, 2 मीटर मतलब क्या, 2 मीटर निश्चित है। 1 किलो आम, ये भी निश्चित है, मगर हम देखते हैं सैकड़ों लोग मारे गए। अब देखिए यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं है, सैकड़ों लोग किससे बोल दे, सैकड़ों लोग आए थे, मतलब क्या 100 थे या 99 थे या 100 से ज्यादा थे या बहुत ज्यादा थे, वो हमें पता नहीं, एक अनुमानित कहते हैं कि सैकड़ों लोग थे। ठीक, तो यहाँ पर निश्चित नहीं, हम सैकड़ों लोगों को गिन नहीं सकते। ठीक भैया, ऐसा नहीं, सैकड़ा होता तो सैकड़ा मतलब 100, ठीक, मगर सैकड़ों कह दिया, अगर बहुत से लोग हो सकते हैं, हम गिने नहीं उसको, तो इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक नहीं होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोध शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है। बोध मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, अनुभूति। ठीक, क्या हो जाएगा, अनुभूति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यूपीएसआई के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। ठीक, चलिए कौन सा सम्मान दिया गया, सरस्वती सम्मान, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है जयनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए। ठीक, तो कौन सा दिया गया आपको बताना है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मुक्तिबोध जी को, मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार जी को। कब दिया गया, 1966 में। डेट भी याद रख लेंगे, अगर याद कर सको तो 1966 में दिया गया था। ठीक, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा होगा कि सरस्वती सम्मान पहला किसको देगा, तो पहला सरस्वती सम्मान बच्चन जी को दिया गया था। ठीक, बच्चन जी को दिया गया पहला सरस्वती सम्मान, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य जीवन में, देखिए ये भी यूपीएसआई क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएसआई में आते थे एकदम आसान से। ठीक, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक और आश्रम भी होता है, जो चौथा आश्रम कहलाता, कौन सा आश्रम होता है। ठीक, देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन है 2017 का, तो कौन सा आश्रम है, आप जानते हो कि सन्यासी। ठीक, संन्यास का संन्यास हो जाता है ना, चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है, संन्यास। तो ये भी आपको लोगों को याद रखना है, तो संन्यास हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। देखिए ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएसआई में पढ़े जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको हम जरूर प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आपको हमारे चैनल से बने रहना। ठीक, तो कौन सा जगह, अध्यापिका धन ए, या फिर अध्यापिका धन ए, या फिर अध्यापिका धन एकाएं, या फिर अध्यापिका धन ए। तो हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, अध्यापिका धन ए, ये चंद्रबिंदी होगी तो अध्यापिकाएं हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए। सही वाक्य कौन सा, कर्म ही जीवन की कसौटी है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, या डर के मारे चोर दौड़ गया। भाई चोर दौड़ता नहीं, भाग जाता। ठीक है, ललित को 2 बेटियां, भैया ललित को बेटियां नहीं होंगी, ललित की बीवी होंगी। ठीक है, तो वो अलग चीज है, गलत, ये सेंटेंस भी गलत है। ठीक है, तो कौन सही हो जाएगा, कर्म ही जीवन की कसौटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं, ये भी आपका यूपीएसआई क्वेश्चन है 2017 का। देखिए आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे, देखिए ये खट्टा क्या है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कुछ ज्यादा है ना, तो कुछ ज्यादा का हो गया, यहाँ पे प्रविशेषण है ना, बिल्कुल है। बच्चे समझदार हो गए हैं, देखिए बच्चे समझदार हो गए, बच्चे क्या हो गए, समझदार हो गए, यहाँ पर प्रविशेषण नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रविशेषण नहीं, प्रविशेषण होता क्या है, विशेषण की भी विशेषता बदलाता, उसे हम प्रविशेषण समझ कहते हैं। थोड़ा समझा दे आपको, जैसे कह जाएगा राम अच्छा लड़का है। ठीक,
राम अच्छा लड़का है। अब देखिए लड़का का विशेषता क्या है कि अच्छा है, ठीक। अब देखिए ये विशेष हो गया और ये क्या होगा, विशेषण होगा। अब इसकी विशेषता जो बताएगा वो प्राविशेषण होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, राम बहुत अच्छा लड़का, तो बहुत क्या हो जाएगा हमारा प्राविशेषण, ठीक। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो बहुत ही सुंदर फूल है ना, मुझे थोड़ी ही भूख है, मतलब थोड़ी, तो थोड़ी में क्या प्रविशेषण होगा, ठीक। जो हमने बता दिया किसमें नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, रेहन में रघु किस लेखक का उपन्यास। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, पूछा गया, ठीक। तो रेहन में रघु किसकी रचना है, ये आपको बता दूं, तो ये किसकी है, काशीनाथ की, ठीक। काशीनाथ की है, ठीक। किसकी है, काशीनाथ जी की है। और इसके लिए इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। कब दिया गया, 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपीएससी जेल वार्डन फायरमैन में पूछे जाएंगे, ठीक। एक चीज और आपको हम दिखा दें, देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं। प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, किसको दिया गया प्रथम सरस्वती सम्मान, आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। और एक चीज आपको बता दें बहुत अच्छे से कि आप लोग क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको सबके फोल्डर मिल जाएंगे, दिल्ली पुलिस के, ठीक है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के, ठीक। हिंदी के लिए सीरीज मिल जाएंगे, यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, मूल विधि के मिल जाएंगे और संपूर्ण हिंदी के भी मिल जाएंगे। आप संपूर्ण हिंदी में जाकर के पूरी एक तरीके से क्लास पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगी। चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लें चैनल इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।